हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर रमन भारद्वाज। सो आज हम यूजीसी नेट मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के यूनिट 9 दैट इज़ द फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन के टॉप 50 एमसीक्यूज, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो यहाँ पे सिर्फ आपको आंसर्स ही नहीं बल्कि आपके कंसेप्ट्स भी एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन किए जाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि क्वेश्चंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में एग्जाम में कई बार ये पूछे जाते हैं। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सो दी फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ रिगार्ड एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। ठीक है, सो इंडियन सिनेमा का फादर किनको बोला जाता है? दादा साहब फाल्के को। देन द क्वेश्चन नंबर सेकंड इज इंडियाज फर्स्ट फीचर फिल्म राजा हरीशचंद्र वॉज रिलीज्ड इन विच ईयर? सो इट वॉज रिलीज इन 1913। ओके, एंड इट वॉज द फर्स्ट इंडियन मूवी दैट वॉज रिलीज्ड एंड इट वॉज डायरेक्टेड बाय दादा साहब फाल्के जी। ठीक है, एंड वहीं क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो दादा साहब फाल्के को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने राजा हरीशचंद्र मूवी बनाई थी 1913 में। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इंडियाज फर्स्ट टॉकी फिल्म आलम आरा वॉज रिलीज्ड इन? सो इट वॉज रिलीज्ड इन 1931। ओके, टॉकी फिल्म का मतलब होता है फिल्म जिसमें साउंड और डायलॉग्स होते हैं। ओके, सो आलम आरा को अर्दिशिर ईरानी ने डायरेक्ट किया था एंड इससे पहले सारी फिल्म्स जो थी वो साइलेंट होती थी। इवन राजा हरीशचंद्र वॉज ऑल्सो साइलेंट मूवी। सो ये आपको याद रखना है। सो फर्स्ट टॉकी फिल्म कब बनी थी? 1931 में, एंड दैट वॉज आलम आरा। Now the question 4th is Satyajit Ray's Pathar Panchali 1955 is part of which trilogy? So it is a part of Apu trilogy. Okay, क्यों? क्योंकि अपू ट्रायलॉजी में 3 फिल्म्स आती हैं, पाथर पंचेली, पाराजीतो एंड अपुर संसार। सो ये ट्रायलॉजी एक लड़के अपू की लाइफ जर्नी को दिखाती हैं। ओके, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। So the question number 5th is the theory of rasa in Indian aesthetics was propounded by? So it was propounded by भारत मुनि। भारत मुनि जी ने नाट्य शास्त्र लिखा था एंड रासा थेरी इंडियन एस्थेटिक्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट थेरी है। रासा का मतलब होता है इमोशनल एक्सपीरियंस, जैसे कि इसमें अलग अलग रासों के बारे में बताया हुआ है। जैसे श्रृंगार रस हो गया, दैट मीन्स लव। देन वी हैव करुणा, दैट इज सैडनेस। देन वी हैव वीरा, दैट इज हीरोइज्म। ओके, सो अलग अलग रस के बारे में इसमें बताया गया है। Now we will move to the next question, that is the theory of Dhwani resonance in Indian poetics was developed by? So it was developed by Ananda Vardhana and ध्वनि का मतलब है लाइक एक implied meaning। ओके, जो बात डायरेक्टली नहीं बोली गई हो लेकिन सजेस्ट की गई हो। ओके, अब कई सारी पोइम सुनते हो आप, उसमें चांद का जिक्र करके अपने बिलव्ड को याद किया जाता है। ओके, सो जो बात डायरेक्टली नहीं बोली गई है लेकिन वो सजेस्ट कर रही है कि ये पर्टिकुलर इंसान के बारे में बोली गई है, सो उसको हम क्या बोलते हैं? ध्वनि। सो ध्वनि थेरी किसने दी थी? अनंदा वर्धना ने। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 7th is how many rasas are described in Bharata's Natya Shastra? So number 9। ओके, क्योंकि ओरिजिनल 8 थे लेकिन बाद में शांता रसा भी ऐड हुआ था उसमें। सो अब 9 रस हो गए हैं। पहला आ गया, एक हो गया श्रृंगार रस, देन यू हैव द हास्य, देन करुणा, देन रौद्रा, देन वीरा, देन भयानका, देन बिभित्सा, देन अद्भुता, देन शांता। ओके, now we have the question number 8, the concept of Kuleshov effect is associated with which cinema movement? So it is associated with the Soviet montage। okay, so Kuleshov ने प्रूव किया कि सेम फेस का मीनिंग एडिटिंग के कंटेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। मतलब लाइक मीनिंग शॉर्ट से नहीं होता है, एडिटिंग क्रिएट करता है। मीन्स कि ऐसे तो आप बहुत सारी रॉ फुटेज लेके चलेंगे बट अनटिल एंड अनलेस दैट वीडियो इज एडिटेड इन अ गुड फॉर्म तो वो एक मीनिंग क्रिएट नहीं होगा। ओके, सो उन्होंने प्रूव किया कि सेम फेस का मीनिंग एडिटिंग के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है। ठीक है, आप एडिटिंग करके किसी भी चीज़ को किसी भी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। बैटलशिप पोटमेंकिन 1925 वॉज डायरेक्टेड बाय सर्गी इनस्टेन। ओके, सो ये सोवियत मोन्टाज सिनेमा की एक आइकॉनिक फिल्म है एंड मोन्टाज थेरी का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसी फिल्म में देखने को मिलता है। नाउ वी हैव द क्वेश्चन 10th, जर्मन एक्सप्रेशनिस्ट सिनेमा इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाय? सो द करेक्ट आंसर इज द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर कैलीगिरी। सो जर्मन एक्सप्रेशनिज्म की खासियत क्या है? वहाँ पर डिस्टॉर्टेड सेट्स होते हैं,
ड्रामेटिक शेडोज होते हैं, साइकोलॉजिकल थीम्स होते हैं. सो एग्जाम में ये मोस्टली पूछा जाता है. नाउ वी हैव द next question, that is question number 11th. Italian neorealism as a film movement emerged after. So it emerged after World War II. ओके, क्योंकि वॉर के बाद इटली में पॉवर्टी और सोशल प्रॉब्लम्स को रियल लोकेशंस पर शूट किया गया. ठीक है, जिसमें फीचर की गई रियल लोकेशंस, वहाँ के कॉमन लोग, देन रियलिस्टिक स्टोरीज बनाई गई. Now we have the question number 12th. Bicycle Thieves 1948, a landmark of Italian neorealism, was directed by. So it was directed by Vittorio De Sica. Okay, so Italian neorealism की मोस्ट फेमस फिल्म है ये, एंड इसमें एक गरीब आदमी और उसके बेटे की स्ट्रगल को दिखाया गया है. Now we have the question number 13. The French New Wave novel walk movement began in late 1950s to early 1960s. ओके, क्योंकि ये मूवमेंट ट्रेडिशनल फिल्म मेकिंग के अगेंस्ट थी. सो डायरेक्टर्स जो हैं ये एक्सपेरिमेंटेशन करना चाहते थे. नाउ वी हैव क्वेश्चन 14. ब्रेथलेस 1960, the iconic French New Wave film was directed by Jean-Luc Godard. ओके, सो इस फिल्म में जंप कट टेक्निक को पॉपुलर बनाया गया था एंड फ्रेंच न्यू वेव का एक लैंडमार्क क्रिएट किया गया था. नाउ वी हैव दी next question, question number 15. The term auteur theory associated with French New Wave was promoted by the journal. किस जर्नल ने इसको प्रमोट किया था? It was promoted by Cahiers du Cinema. ओके, सो ऑथर थ्योरी के अकॉर्डिंग डायरेक्टर फिल्म का रियल ऑथर होता है, जैसे कि सत्यजीत रे, अल्फ्रेड हिचकॉक. ठीक है, इनके फिल्म्स में पर्सनल स्टाइल दिखता है. Now we have the question number 16th. British New Wave cinema 1950s to 60s was also known as kitchen sink realism. And why it was known this? क्योंकि ये working class life और social issues को depict करता था. Now we have the next question. The Indian New Wave parallel cinema is most closely associated with which decade? It is associated with 1960s to 70s. क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल सिनेमा के ऑपोजिट मूवमेंट थी. इट फोकसेस ऑन रियलिज्म, सोशल इश्यूज एंड आर्टिस्टिक एक्सप्रेशंस. नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 18th. विच डायरेक्टर इज कंसीडर्ड द फादर ऑफ इंडियन पैरेलल सिनेमा? सो द करेक्ट आंसर इज सत्यजीत रे. ओके, सो क्योंकि पाथर पंचेली ने इंडियन आर्ट सिनेमा की जो थी वो फाउंडेशन रखी थी, एंड रेज पाथर पंचेली 1955 इट पायनियर्ड इंडियन आर्ट सिनेमा एंड इंस्पायर्ड द इंटायर पैरेलल सिनेमा मूवमेंट. ओके, नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. श्याम बेंगाल डेब्यू फिल्म अंकुर वॉज रिलीज्ड इन 1974. क्योंकि ये फिल्म जो थी कास्ट सिस्टम और एक्सप्लॉयटेशन के बारे में थी. सो इट पोर्ट्रेट द कास्ट एक्सप्लॉयटेशन इन रूरल इंडिया and launched Shyam Bengal's celebrated career. Now we have question number 20th. Ritwik Ghatak's film Meghdaka Tara 1960 belongs to which genre? It belongs to the Bengali parallel cinema. Okay, क्योंकि पार्टीशन के इम्पैक्ट को डिपिक्ट करती है ये मूवी. Now we have the next question, question number 21. The National Film Awards in India are given by, so they are given by the Directorate of Film Festivals, क्योंकि ये इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस फिल्म अवार्ड्स हैं. Now we have the question number 22. The Central Board of Film Certification CBFC in India was established under, so it was established under Cinematograph Act 1952. Okay, तो यहाँ पे जो मैंने सर्टिफिकेट्स आपको पढ़ाए थे, we have UAAS. ओके, जिसमें एक यूनिवर्सल अडल्ट, एक अडल्ट, एक स्पेसिफिक. ओके, सो ये सर्टिफिकेट्स होते हैं कुछ. Now we have the next question. Question number 23rd is who directed the Hindi film Sholay? The correct answer is रमेश सिप्पी. ओके, क्योंकि शोले को इंडियन सिनेमा की एक ग्रेटेस्ट कमर्शियल मूवी माना जाता है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 24. गुरु दत्त इज स्पेशली नोन फॉर डायरेक्टिंग विच क्लासिक फिल्म? सो ही वॉज नोन फॉर डायरेक्टिंग प्यासा मूवी, क्योंकि उसमें पोएटिक स्टोरी टेलिंग थी और सोशल क्रिटिसिज्म के लिए वो मूवी जो थी वो फेमस थी. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25. फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे, क्योंकि ये इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियर फिल्म स्कूल है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 26. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोवियत मोन्टाज सिनेमा? सो एडिटिंग एज ए प्राइमरी एक्सप्रेसिव टूल, क्योंकि मोन्टाज डायरेक्टर्स मानते थे कि सिनेमा की सोल क्या है? एडिटिंग से ही चीज़ों में इमोशन डाला जाता है.
Now question number 27th is mise-en-scène in film language refers to, so it refers to the arrangement of visual elements within the frame. Okay, जो फ्रेम के अंदर के जितने भी विजिबल एलिमेंट्स हैं वो किस में आ जाते हैं आपके mise-en-scène में. ओके, सो इसमें आ जाते हैं आपके एक्टर्स आ गए, आपके कॉस्ट्यूम्स, लाइटनिंग, प्रॉप, सेट्स. ठीक है, तो ये किस में आ जाता है, इट इज़ अ अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स विद इन द फ्रेम. नाउ यू हैव द क्वेश्चन नंबर 28 डोमिनेंट फिल्म पैराडाइम के बारे में है. सो द डोमिनेंट फिल्म पैराडाइम इन ग्लोबल सिनेमा इज लार्जली रिप्रेजेंटेड बाय, so it is represented by classical Hollywood cinema which features continuity editing, clear storytelling and hero-centered narratives. Now we will move to the next slide. Which of the following is not a category of rasa according to भारता. क्योंकि हमने यहाँ पे सब रसों के बारे में पढ़ा, ओनली द धर्मा रस वॉज एबसेंट. सो धर्मा जो है ये एक एथिकल कॉन्सेप्ट है, ये रासा कैटेगरी में नहीं आता है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 30. दूरदर्शन इन इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1959. ये इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर था. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 31. इंडियाज फर्स्ट सोप ओपेरा ऑन दूरदर्शन हम लोग वॉज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम, सो इट वॉज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम 1984. ओके, सो ये इंडिया का पहला टीवी सोप ओपेरा था. एंड हम लोग जो था ये इट वॉज इंडियाज फर्स्ट टेलीविजन सोप ओपेरा एंड ऑल्सो एन एंटरटेनमेंट एजुकेशन इनिशिएटिव. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 32. द मेल गेज कॉन्सेप्ट इन फिल्म थेरी वॉज प्रपोज्ड बाय लॉरा मलवे. ओके, सो उन्होंने कहा कि मेन स्ट्रीम सिनेमा वुमेन को मेल व्यूअर्स के पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट करता है. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Question number 33. Andre Bazin is associated with which approach to film theory? So the answer is realist theory of cinema. Okay, क्योंकि Bazin realism और long takes को support करते थे. Now we have the question number 34. The 5 C's of cinematography Massillé does not include. उसमें क्या नहीं होता था, कलर ग्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था. लोग 5 C's जो हम बात करते हैं कैमरा एंगल्स की, कंटिन्यूटी की, कटिंग, क्लोजअप्स, कॉम्पोजिशन की, सो उसमें कलर ग्रेडिंग सी एब्सेंट था. नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35. इन विजुअल कम्युनिकेशन सिमियोटिक इज द स्टडी ऑफ, इट इज़ द स्टडी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स एंड देयर मीनिंग. अब जैसे रेड रोज जो है ये लव का साइन है. ठीक है, वाइट डव जब आप देखते हो पीस का साइन है. इवन यू यूज इमोजीज. ओके, सो ये क्या होते हैं, सीमोटिक्स. नाउ वी हैव अ क्वेश्चन नंबर 36. बॉलीवुड्स गोल्डन एरा इज जनरली एसोसिएटेड विद विच डिकेड? सो इट इज एसोसिएटेड विद 1950s to 1960s. ओके, क्योंकि इसमें लेजेंड्स आए थे जैसे कि राज कपूर हो गए, दिलीप कुमार, गुरुदत्त, नरगिस. Now we have the question number 37. Which Indian director won the Academy Honorary Award 1992 for Lifetime Achievement? The correct answer is Satyajit Ray, क्योंकि उनको ऑस्कर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 38. वेस्टवॉल्ड पुडोकिन्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोवियत सिनेमा वॉज प्राइमरली थ्रू कंस्ट्रक्टिव नरेटिव मोन्टाज, क्योंकि इसमें स्टोरी टेलिंग और इमोशनल कॉन्टिन्यूटी पर फोकस किया गया था. Now we have the question number 39. The first Indian film to be submitted for the Academy Awards Best Foreign Film was, so it was Mother India. Okay, क्योंकि ये 1957 की एक आइकॉनिक मूवी थी. Now we have question number 14. Salaam Bombay 1988 directed by Meera Nair belongs to which genre? It belongs to the parallel or art cinema. Okay, क्योंकि इसके डायरेक्टर मीरा नायर थे और उन्होंने मुंबई स्ट्रीट चिल्ड्रन की रियलिटी दिखाई थी इस मूवी में. Now we have question number 41. German expressionist cinema is characterized by distorted sets, dramatic shadows and subjective reality. हमने already पहले किसी MCQ में पढ़ा. Okay. Now we have the question number 42. The technique of jump cut was popularized in cinema by French New Wave directors. Okay, especially कौन थे? Jean-Luc Godard. Now we have the next question. In Indian aesthetics, the स्थाई भवा refers to dominant, परमानेंट इमोशनल स्टेट्स. ओके, तो स्थाई भाव क्या है, ये क्या है, ये एक परमानेंट इमोशन है. ये रसा का फाउंडेशन होता है. अब जैसे कि लव इज द श्रृंगार रस, उसी तरह से स्थाई भाव इज द परमानेंट इमोशन. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 44. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीरियड सिनेमा? So the answer is that recreates a specific historical era in setting. इसका आंसर है हिस्टोरिकल एरा रिक्रिएट करने वाली फिल्म्स. ओके, जैसे आपकी मुगल आजम होगी, जोधा अकबर होगी, इस तरह के फिल्म, तो इनको पीरियड सिनेमा बोला जाता है. नाउ वी हैव द क्वेश्चन नंबर 45. अदूर गोपालकृष्णन इज अ लीडिंग फिगर इन सिनेमा फ्रॉम विच इंडियन स्टेट?
सो द करेक्ट आंसर इज केरला. ओके, सो मलयालम पैरेलल सिनेमा के ये लीडिंग डायरेक्टर थे. Now we have the question number 46. The persistence of vision principle is fundamental to understanding how still images create the illusion of motion in film. Okay, so यहाँ पे motion जो है illusion create करती है and इसी principle की वजह से moving images जो है ये possible होती हैं. Now we have the question number 47. Eisenstein's intellectual montage collision montage aims to generate abstract ideas by juxtaposing conflicting images. Okay, so ये क्या करते थे, conflicting images को combine करके abstract ideas जो थे वो create करते थे and it was associated with Sergei Eisenstein. Now we have the question number 48. In Indian commercial cinema, the term masala film refers to, so it refers to the multiple genres का जो mix होता था, जैसे कि films mixing multiple genres like action, romance and everything. Comedy भी आ गया उसमें, drama भी आ गया, जैसे कि आपकी शोले movie थी. Now we have the second last question. The new Hollywood or new American cinema movement of the 1970s is called, it was called Hollywood Renaissance and 1967 से 1980 का पीरियड था ये. अब इसमें आ गई जैसे आपकी मूवीज़ आई थी उस टाइम पे, द गॉड फादर, टैक्सी ड्राइवर. ओके, ये मूवीज़ आ गई उसके एग्जाम्पल में. नाउ वी हैव द लास्ट क्वेश्चन. द कंसेप्ट ऑफ ध्वनि इन इंडियन पॉलिटिक्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, सो इट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज द सजेस्टेड और रेजोनेंट मीनिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग. ओके, सो इंडियन पॉलिटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहा है. सो यहाँ पे ध्वनि जो था एक सजेस्टेड मीनिंग देता था एक चीज़ के पीछे, एंड रासा जो था एक इमोशनल एक्सपीरियंस देता था. सो ध्वनि क्या है, ये इट इज़ अ रेजोनेंट या कोई सजेस्टेड मीनिंग हो पोइट्री में जो इमोशन और आइडिया को इम्प्लाई किया जाए बियॉन्ड द लिटरल वर्ड्स. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर फिल्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन. ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैं आपके लिए लेके आई थी. सो प्लीज़ गिव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन एंड डू लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. टिल देन, बाय, स्टे ट्यून्ड.